हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर पहले तो ये जान लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा और उससे एनर्जी बनेगी अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट्स के अंदर फूड जो है वो होता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बना था? ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स का फूड है। अब इसी फूड ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जैसे कि ऊपर रिएक्शन में लिखा हुआ है। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो लीव्स के थ्रू भी हो सकती है और बाकी पार्ट्स के थ्रू भी। अब लीव्स में एयर कैसे एंटर करेगी? स्टोमेटा के थ्रू। वी ऑलरेडी नो कि स्टोमेटा जो है वो लीव्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू एयर जो है वो एंटर कर सकती है। जब फोटोसिंथेसिस होनी होती है तो स्टोमेटा के थ्रू हमने रीड किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। अब रेस्पिरेशन के लिए भी जो ऑक्सीजन है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी और जो भी गैस प्रोडक्ट बनेगा वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर भी जाएगा। तो प्लांट्स के अंदर लीव्स में स्पेशली एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होना है? स्टोमेटा के थ्रू। दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से माइंड में रखिए। और जो बाकी पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए एयर जो है या ऑक्सीजन कैसे एंटर करेगी? सिंपल डिफ्यूजन से, कि सिंपली एयर जो है वो सरफेस के थ्रू डिफ्यूज कर जाएगी। अब देखिए, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए फूड यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से बना हुआ है। ऑक्सीजन एंटर करेगी आउटर सोर्स यानी एनवायरनमेंट से, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 वो ब्रेक करके क्या रिलीज कर रहा है? हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लू एरोज में जो शो किया हुआ है वो रिलीज हो रहा है, और जो रेड एरोज में शो किया हुआ है ये वो क्या है? रॉ मटेरियल है, जो चीज़ें चाहिए रिएक्शन के लिए। तो नेक्स्ट अब देखिए कि रेस्पिरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। वो कैसे? अब फोटोसिंथेसिस की जरा रिएक्शन देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बट रेस्पिरेशन की रिएक्शन अगर हम देखें तो वो इसके ठीक ऑपोजिट है, कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस में हमने लिखा है सनलाइट यानी लाइट एनर्जी, है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और उधर रेस्पिरेशन में क्या बन रही है? एनर्जी। तो हुई ना बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन। इसीलिए बोला गया है कि रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी आपको MCQ या फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट, डे वर्सेस नाइट। अब डे वर्सेस नाइट मतलब दिन में कुछ और रात में कुछ और। इंटरेस्टिंग है ना? तो दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। इन डे सनलाइट इज प्रेजेंट। तो दिन में सनलाइट प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट के बिना हो ही नहीं सकती। अब फोटोसिंथेसिस हो रही है मतलब ऑक्सीजन बन रही है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का ही प्रोडक्ट है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो दिन में ऑक्सीजन बन रही है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका कुछ पार्ट प्लांट जो है वो खुद यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए। मतलब सारी की सारी ऑक्सीजन यूज नहीं करता है, प्लांट को बिल्कुल थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती। तो हमारे कंपैरेटिवली प्लांट को बिल्कुल थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन दिन में फोटोसिंथेसिस से बनी उसमें से थोड़ा सा पार्ट प्लांट ने खुद के लिए यूज कर लिया रेस्पिरेशन में। अब देखिए, नाइट के टाइम क्या होना है? सनलाइट नहीं होती है, तो सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी मतलब कुछ ऑक्सीजन
नहीं बनेगी। अब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो प्लांट क्या करेगा, आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन यूज करेगा फॉर रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जो कि रेस्पिरेशन से रिलीज होती है। अब दिन में तो प्लांट ने पूरा एक बैलेंस बना के रखा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलेगी वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए भी कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए बोलते हैं कि दिन में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट रात के टाइम पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होनी तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए, है ना। तो रात के टाइम रेस्पिरेशन से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट रिलीज करते रहते हैं, इसीलिए रात के टाइम प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। अब देखो इस डायग्राम में पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस जो कि दिन में हो रही है और रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो दिन में लाइट एनर्जी प्लांट को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटर एनवायरनमेंट से लेगा प्लांट, वाटर जो है वो उसको रूट्स के थ्रू मिल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर, और उसकी हेल्प से क्या बनाएगा, शुगर एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज एक तरह का शुगर ही होता है, उसके साथ क्या बना, ऑक्सीजन। तो दिन में हमें ऑक्सीजन मिल रही है प्लांट से। अब रात के टाइम क्या है, ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट से प्लांट यूज कर रहा है ना, ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ग्लूकोज उसके पास ऑलरेडी जो शुगर है वो बना हुआ है फूड, है ना। और ग्लूकोज जो है वो शुगर की प्रेजेंट में ब्रेक करके क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये सारा प्रोसेस था प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। इफ़ यू गेट सम नॉलेज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।